एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 12वां। आसा महल्ला पहला। आसा राग का नाम है। महल्ला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का शब्द है। तित सरवण भैले निवासा पानी पावक तिन्हे किया। इस जीव का ऐसे भयानक सरोवर में निवास है जिसमें उस प्रभु ने पानी के स्थान पर तृष्णा रूपी अग्नि पैदा कर रखी है। तृष्णा का आप रूप सोच कर देखो, ये आग की तरह है जो बुझने का नाम नहीं लेता। इसमें आप जितना मर्जी ईंधन, आग को देखा है ना, आग कभी शांत नहीं होती। उसमें आप जितना ईंधन डालते जाओगे वो उतना भड़कती जाएगी। ऐसे ही तृष्णा है। आपने एक तृष्णा किसी चीज की जागी, आपने उसको पूरा किया, मीन्स ईंधन डाल दी, उसके बाद तृष्णा और बड़ा रूप लेती है। जो पैदल चल रहा है उसको तृष्णा है, उसको कामना है किसकी, कि मेरे पास साइकिल आ जाए तो मजा आ जाए। जिस दिन उसके पास साइकिल आ जाती है उसी दिन से उसकी तृष्णा बड़ी हो गई। अब स्कूटर आ जाए तो बात बन जाए। स्कूटर आ गया तो जिस दिन स्कूटर आएगा उसकी नेक्स्ट तृष्णा क्या होगी, अब तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी आ गई तो बड़ी गाड़ी लेनी है। गाड़ियां आ गई तो अब आगे हेलीकॉप्टर की चाहना है। तो ये तृष्णा उस आग की तरह है जिसमें जितना ईंधन डालोगे वो और भड़कती चली जाएगी। और ये संसार ऐसा है, ये एक ऐसा सरोवर है। सरोवर में हम पानी देखते हैं ना, तो इस संसार रूपी सरोवर में पानी की जगह तृष्णा रूपी अग्नि भरी हुई है, जिसमें परमात्मा ने पानी के स्थान पर तृष्णा रूपी अग्नि पैदा कर रखी है। पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबिए। मोह रूपी कीचड़ उसमें भरा हुआ है। मोह, मोह में देख लो आप कैसे हम फंसे हुए हैं सारे। सभी विकारों का कारण मोह है और तृष्णा है। मोह के कारण देख लो, परिवार के मोह में, अपने अपनों के मोह के लिए हम उसी में ही डूबते चले जाते हैं। दलदल देखा है ना, दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इंसान उसमें धंसता ही चला जाता है, आगे पैर बढ़ा ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह है जिसमें हम फंस गए तो डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। उस मोह में ही अंत हो जाता है। उस मोह का संस्कार लेके ही हम योनियों में ही भटकते रह जाते हैं। ये ऐसा कीचड़ है, ऐसी दलदल है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी है। मोह रूपी कीचड़ उसमें भरा हुआ है जिसमें पांव आगे की ओर नहीं चलते। और हमारे देखते ही देखते अनेकों व्यक्ति इस संसार रूपी सरोवर में डूबते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं। जीव आता है, इसमें जन्म लेता है, इस मोह में फंसता चला जाता है और इस मोह में ही डूबता चला जाता है और वहीं उसका विनाश हो जाता है। उस मोह के कीचड़ की दलदल में फंसकर वो डूब जाता है। मन एक ना चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गले। हे मूढ़ मन, तू एक परमात्मा का स्मरण नहीं करता और तेरे विस्मरण ने तेरे अंदर गुणों को नष्ट कर दिया है। हे मूर्ख मन, तू एक परमात्मा का स्मरण नहीं करता जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है। तेरे उस प्रभु का स्मरण ना करने को विस्मरण, कि तुमने जो उसको भुला दिया है, उसने तेरे अंदर गुणों को नष्ट कर दिया है और गुणों के स्थान अब गुणों ने ले लिया है। रहा ना हो जति सती नहीं पड़या
मूरख मुगध जन्म भया। हे प्रभु, ना तो मैं यति हूँ, यत्न करने वाला हूँ कि तेरी राह पर चलते हुए, यति मीन्स जो यत्न कर रहा है, युक्ति खोज रहा है, उस पर चल रहा है, युक्ति अपना रहा है, यति यत्न करने वाला। ना मैं सत्यवादी हूँ, ना सती हूँ, ना सत्यवादी हूँ, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरा जीवन तो मूर्ख और मुग्ध व्यक्तियों जैसा बना हुआ है। प्रणवत नानक तिन ही सरना, जिन तू ना ही विसरिया। नानक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे उन लोगों की शरण में बनाए रख जिन्होंने तुझे नहीं बुलाया है, क्योंकि उनके साथ रहकर मैं भी तुझे याद करता रहूंगा। मुझे उन लोगों की शरण में बनाए रख जिन्होंने तुझे नहीं भुलाया है। आसा महल्ला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एही तेरी बरिया। हे जीव, तुझे मनुष्य का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। गोविंद, गो मीन्स धरती, बिंद धारण करने वाला, धरती को धारण करने वाला परमात्मा। हे जीव, तुझे मनुष्य का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है और परमात्मा में लीन होने का, उस गोविंद जिसने धरती को धारण कर रखा है, उस परमात्मा को मिलने का यही एक सुअवसर है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अन्य सभी कार्य जिसमें तू लीन है, कुछ भी तेरे काम आने वाले नहीं है। जितने भी सांसारिक कार्यों को तो तुम दिन रात उसमें जूझते रहते हो, अगर उनके साथ प्रभु नाम नहीं है ना, तो वो तेरे किसी काम नहीं आने वाले। तेरे काम क्या आने वाला है? प्रभु का नाम। जिसको जपने के लिए, जिसको स्मरण करने के लिए तूने इस जन्म को चुना है, ये चुनने वाले भी हम खुद ही हैं। क्यों? अपने संस्कार, जब हम प्योर स्टेट में है मृत्यु के पश्चात, फिर हम अपना जीवन आप ही खंगाल कर देखते हैं कि क्या क्या हमने किया। अब उससे ऊपर उठना है तो फिर हम ही चूज करते हैं कि नहीं, मुझे पहले ये हिसाब किताब पूरे करने, और किस तरह से पूरे करके मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी गति उस परमात्मा से हो सके। हमने ही से चूज करके हमें इस सुअवसर को के लिए हम आते हैं, लेकिन यहाँ आगे और भी फिर मोह में फंस जाते हैं। तो अन्य सभी कार्य जिसमें तू लीन है, कुछ भी तेरे काम आने वाले नहीं हैं। तू साध संगत में मिलकर बैठ और केवल परमात्मा के नाम का ही स्मरण किया कर, स्मरण उसका किया कर। हाथ से फिर जो तुम्हारे धर्म है वो करते चले जाओ, जो कर्तव्य है वो निभाते चले जाओ, लेकिन स्मरण उस परमात्मा का बना रहे। हाय हाय, बच्चों को पालना है, वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उनके मोह में नहीं फंसना। कर्तव्य पूरे अपनी सुंदरता से निभाते चले जाओ, लेकिन स्मरण उस परमात्मा का रहे, उसकी रजा में राजी रहना आना चाहिए। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के रहा। हे जीव, संसार समुद्र से पार जाने के उपक्रम में तू जुट जा। ये जो संसार रूपी समुद्र है ना, जिसमें तृष्णा रूपी अग्नि है और मोह का कीचड़ भरा हुआ है, इस संसार समुद्र को पार जाने के उपक्रम में तू जुट जाया। माया के बंधनों में पड़े रहकर तेरा मानव जन्म व्यर्थ ही जा रहा हो। जब तप संयम धर्म न कमाया,
सेवा साध न जानिया हर राय। तू प्रभु का स्मरण नहीं करता, ना तो उद्यमशील बनता है और ना ही तो मन को विकारों की तरफ से रोकने का अर्थात संयम धारण करने का कार्य करता है। ना तो संयम कर रहा है, ना जप कर रहा है परमात्मा के नाम का, ना तो तप कर रहा है। तप करना मीन्स उद्यम करना, कि ऐसा उद्यम करना कि परमात्मा से जुड़ा जा सके, परमात्मा से योग किया जा सके। ना तो उद्यमशील है और ना ही तो मन को विकारों की तरफ से रोकने का मीन्स संयम धारण करने का कार्य करता है। ना ही तो धर्म की कमाई करता है, तो अपने कर्तव्यों में भी पूर्ण नहीं है। सेवा साधना जानिया हरराया, ना ही सत्पुरुषों की सेवा करके उस परमात्मा रूपी राजा को जानने के लिए प्रयत्नशील बनता है। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। दास नानक यह कहता है कि हम सभी जीव नीच कर्म करने वाले बने हुए हैं। हे प्रभु, हम तेरी शरण में हैं, तो हम शरणागतों की लाज रख। सोहिला राग गौड़ी दीपकी महल्ला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सोहिला जो है इस वाणी का नाम है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। राग गौड़ी, गौड़ी दीप गौड़ी राग का नाम है। दीपकी इस वाणी को कहा जाता है। महल्ला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इस वाणी के बारे में जान लेते हैं। ये संकेतिक वाणी है जो रात को सोने से पहले पढ़ी जाती है, इसलिए इसका आकार छोटा है। ये छोटी वाणी है क्योंकि उस समय मन थका होता है, इसलिए कोई लंबी या गहरे अर्थ के को समझने के लायक नहीं होता मन। वाणी के ख्याल भी बिखरे हुए विचारों को एकाग्रता लाने वाले और अनेकता में एकता दर्शाने वाले हैं। राग गौड़ी में इसे दीपकी करके लिखा जाता है। सोहिला एक्चुअली नाम परमेश्वर का है, परमेश्वर के यश का है, यश गान का है। सोहिला गाना इसको हम कहते हैं ना कि जैसे किसी की लड़की की शादी है या लड़के की शादी है, उसमें जो गीत गाए जाते हैं उनको हम सोहिला कहा जाता है। उन जो लड़की के शादी में मीन्स गाए जाएंगे उसमें कुछ विछोड़े का भाव होता है कि लड़की ने छोड़कर जाना है ना। एक तो विछोड़े का जज्बा होता है उसमें, और कुछ आशीष भी होती है उसमें, और ताकि वो जो लड़की है वो अपने ससुराल अपने पति के घर जाकर सुखी रहे, उसी को सोहिला गीत कहे जाते हैं ना। तो इस वाणी में भी उसी तरह के गीत हैं। हाँ, एक बात और समझने वाली है, गुरु ग्रंथ साहिब राग बेस है और इसकी सुंदरता इससे और बढ़ जाती है कि इस पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखोगे आगे चल के कि आत्मा को स्त्री रूप कहा गया है, उस परमात्मा को पति रूप कहा गया है। तो समझने में बड़ा आसान है ना, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, ऐसे ही कितनी ही खूबसूरती से आत्मा को स्त्री कहा गया है और परमात्मा को पति परमेश्वर कहा गया है, जो उसके बीच उससे दूर है अभी, है ना। और इस संसार को पेका घर जिसको हम कहते हैं ना मायका या पेकड़ा, कि इस ये संसार आपका मायका है
जिसमें आप अभी रह रहे हो, सीख रहे हो। और मृत्यु के बाद का जगत जो है वो ससुराल है, क्योंकि वो पति का घर है, वो परमात्मा का घर है, तो वो ससुराल है। यहाँ जो हम सीख के जाएंगे, जो कर्म हम कमा कर जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि मायके में लड़की सीख ले तो ससुराल में सुखी रहती है, तो बड़ी ही खूबसूरती से समझाते हुए, मतलब इतना प्यारा रिश्ता समझा कर उस आत्मा और परमात्मा के मिलन का बखान है गुरु ग्रंथ साहिब में। सोहिला छोटी वाणी है जिसमें 3 शब्द तो गुरु नानक देव जी के हैं और 2 शब्द फिर आगे महला पंजवा, महला चौथा गुरु रामदास जी के, और एक एक महला चौथा का है और एक महला पंजवा का है। तो इसको हम पढ़ते हैं। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचार, तित घर गावो सोहिला सिवर हो सिरजनहारो। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। जिस घर में परमात्मा का गुणगान और उस कर्ता के गुणों का विचार किया जाता है, तित घर गावो सोहिला सिवर हो सिरजनहारो। उसी घर में मीन्स सत्संगत में, हे जीव तू प्रभु के मिलाप के लिए गीत गाया कर और उस सृजनहार का स्मरण किया कर। जिस घर में मीन्स घर मीन्स सत्संगत, जहां और भी रहते हैं ना हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, जिस घर में जिस सत्संगत में प्रभु का गुणगान और उस कर्ता प्रभु के गुणों का विचार किया जाता है, उसी घर में सत्संगत में हे जीव तू प्रभु के मिलाप के गीत गाया कर। सोहिला तित घर गावो सोहिला, ये जो इस वाणी का नाम लिया गया है सोहिला, वो इस यहीं से ही लिया गया। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में और भी वाणियां हैं जिनमें वाणी के किसी मुख्य शब्द से उस वाणी का नाम रख दिया गया है, जैसे जपजी साहब की जो हमने पढ़ी वाणी, ऐसे ही सुखमनी साहब की वाणी है, वो उसी में से ही सुंदर एक वर्ड लेकर उस वाणी का नाम रख दिया गया, जो उसका प्रमुख मीनिंग बनता है। तो तित घर गावो सोहेला, तो उस सत्संगत में तू प्रभु के मिलाप के गीत गाया करो, शिव हो सृजनहारो, और सृजनहार प्रभु का स्मरण किया कर। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला, हम वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। तो उस निर्भय प्रभु का, जिसको किसी का डर नहीं, अपना न्याय करने के लिए, दुनिया की रचना करने के लिए, उसका कार्य व्यवहार चलाने के लिए, जिसको किसी का डर नहीं, किसी का, हम कहते हैं ना, किसी का रोब नहीं उस पर, उस निर्भय प्रभु के गुणगान किया कर। मैं उस गुणगान पर बलिहारी जाता हूँ जिसके कारण सदा आनंद प्राप्त होता है। रहाओ नित नित जीणे समालिया, देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमान। जिस मालिक द्वारा सदा ही जीवों को संभाला जा रहा है, प्रत्येक क्षण संभाला जा रहा है, वही दाता सदा देता रहेगा। जब उसके उपकारों का, जब उसके उपहारों का मूल्य नहीं आका जा सकता, तो उस दाता के पारावार का अनुमान कहाँ संभव है। जब वो जो उपकार किए जा रहा है, जब उसी का कोई अंत नहीं, तो वो देने वाला फिर कितना बड़ा है, उसका तो पारावार पाया ही नहीं जा सकता। तेरे दाने कीमत ना पावे, जो दान तू दे रहा है उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। तिस दाते कवन सुमान, तो उस दाता का
पारावार का अनुमान कहाँ संभव है। संबत साहा लिखया मिलकर पावो तेल, देहो सजन आसीसड़िया ज्यो होवे साहिब से उम्मीद। हे जीव रूपी नव यौवना, नव यौवना जीव रूपी जीवात्मा को कह रहे हैं। संसार छोड़कर उस प्रभुपति से मिलने का संवत और तिथि तो निर्धारित है। ये तो जन्म के समय ही निर्धारित हो गई थी कि तेरा उस परमात्मा से विवाह कब होना है। संवत साहा लिखे, जब शादी की डेट निकालते हैं उसको कहते हैं ना कि साहा निकलवा लिया। तो उसी खूबसूरती से कह रहे हैं, हे जीव रूपी नव यौवना, संसार छोड़कर उस प्रभुपति से मिलने का संवत एवं तिथि तो निर्धारित है। तू यह अरदास कर, तू ये प्रार्थना कर कि हे मेरी सहेलियों, सहेलियों किसको कह रहे हैं? सत्संगियों को। सब मिलकर मुझे प्रेम का उपटन आदि लगाओ और ये भी शुभकामनाएं दो कि प्रभुपति से मेरा सुखद मिलाप हो सके। दुल्हन को तैयार किया जाता है ना उपटन लगाकर, इसी तरह से उसे कह रहे हैं कि जीव रूपी आत्मा का मिलन होने जा रहा है। सत्संगी सहेलियों को कह रहे हैं कि सब मिलकर मुझे प्रेम का उपटन लगाओ और यह भी शुभकामनाएं दो कि प्रभुपति से मेरा सुखद मिलाप हो सके। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सद्दन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। प्रत्येक घर में जीव स्त्री के साथ यही घटने वाला है। देख लो, प्रत्येक घर में मृत्यु आने वाली है, सब जीवों को जाना है उस परमात्मा से मिलन के लिए। प्रत्येक घर में जीव स्त्री के साथ यही घटने वाला है। रोज इस प्रकार ले जाने के लिए संदेश आ रहे हैं। अपने पास बुला लेने वाले प्रभु का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हे नानक, वह हर एक के लिए वो दिन आने वाला है। घर घर एहो पहुंचा साधड़े नित पवन, सद्दन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। वो दिन जल्द ही आने वाला है, सबके लिए आने वाला है, सबके लिए वो निश्चित है। ये हमने इस वाणी का एक शब्द कर लिया है। अगले नेक्स्ट शब्द जो है हम नेक्स्ट पोस्ट में करेंगे।